नमस्ते। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 200 वर्ष पूर्व गुजरात के टंकारे में ज्ञान का एक ऐसा दीपक प्रज्वलित हुआ जिसका प्रकाश आज भी हिंदुत्व और सनातन धर्म को एक नई दिशा दे रहा है। 200 वर्ष भारत में बहुत धर्मगुरु आए, समाज सुधारक आए, विचारक आए, लेकिन यह सब मिलकर भी उतना कार्य न कर सके जितना कार्य एक अकेले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कर दिया। महर्षि दयानंद समाज सुधारक थे, स्त्री उद्धारक थे, धर्म सुधारक थे, धर्मगुरु थे, महर्षि थे, योगी थे, वेदों के भाष्यकर्ता थे, वेद, वेदांत, उपांग इत्यादि के ज्ञाता। ये सारी बातें उनके विषय में आज प्रसिद्ध है और उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी होती रही। लेकिन आज हम इस वीडियो में महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व की उस बात का वर्णन करेंगे जिस बात पर चर्चा बहुत कम हुई। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। ये वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आप धर्म सम्राट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी और जानकारी और ज्ञान सभर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व की जो पहलू की चर्चा हम आज करने वाले हैं वह पहलू है हिंदी भाषा और साहित्य में महर्षि दयानंद का योगदान। आप मुझे कहेंगे धर्म सम्राट जी, महर्षि दयानंद ने हिंदी भाषा में ना कोई कविता लिखी, ना कोई निबंध लिखा, ना कोई उपन्यास लिखा, तो हम किस आधार पर महर्षि दयानंद के योगदान की चर्चा कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें 200 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। भारत में अंग्रेजी शासन धीरे धीरे अपनी जड़ जमा चुका था। भारत में शासन प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसमें वह अपना सरकारी कामकाज कर सके। इसके पूर्व भारत में मुगलों का जो सरकारी कामकाज होता था वो फारसी भाषा में होता था। सरकारी कामकाज करने के लिए अंग्रेजों के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा का मिश्रण उर्दू भाषा, जो भाषा भारत के मुसलमान वर्ग और हिंदू समाज के भी पढ़े लिखे वर्गों में बहुत ही प्रसिद्ध भाषा। और दूसरा विकल्प था हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा। उत्तर भारत में एक खड़ी बोली प्रसिद्ध थी। ये खड़ी बोली का ही वर्तमान संस्करण हिंदी भाषा है। अंग्रेज उर्दू के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने सर विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों विभाग रखे गए। लेकिन इस कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रिफ अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे और वह उर्दू के पक्षधर थे। उर्दू के पक्षधर लोगों के द्वारा प्रायः यह दलील दी जाती थी कि हिंदी तो गांव गवार और देहातों की भाषा है,
हिंदी भाषा को नीचा दिखाने के लिए उसको चूरण बेचने वाले लोगों की भाषा बोलकर भी लज्जित किया जाता था। हिंदी भाषा में पद्य रचना भी नहीं होती। हिंदी भाषा में पद्य जो लिखे जाते थे वो ब्रज भाषा में रहते थे। उसकी कंपेयर्ड में उर्दू भाषा पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। मुगलों के दरबारों में शायरों के द्वारा, गजलों के द्वारा, शेर के द्वारा बोली जाती थी और वह तो पद्यों की भी भाषा थी। तो ये दो भाषा परस्पर एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी कि कौन सी भाषा भारत की राजभाषा बनेगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा भी दिया, लेकिन इसका उग्र विरोध उर्दू भाषा के पक्षधर द्वारा किया गया और यह विरोध का यह परिणाम आया कि 2 वर्ष में उर्दू भाषा को भारत की राजभाषा बना दिया गया और हिंदी को वहां से दूर कर लिया। आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी भाषा के पक्षधर केवल मुसलमान ही रहे थे, लेकिन यह जानकारी गलत है। बहुत सारे पौराणिक विद्वान भी उर्दू को कामकाज की भाषा बनाने के पक्षधर थे। उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। राजा शिव प्रसाद काशी में महर्षि दयानंद के साथ जब शास्त्रार्थ हुआ था तब वो शास्त्रार्थ में उपस्थित थे। महर्षि दयानंद के घोर विरोधी थे और महर्षि दयानंद ने उनका खंडन करते हुए ब्रह्मोच्छेदन और अनुब्रह्मोच्छेदन पुस्तक लिखी थी या लिखवाई। महर्षि दयानंद के साथ उनका वैचारिक विरोध बहुत प्रसिद्ध है। राजा शिव प्रसाद शर्मा वह उर्दू के पक्षधर, क्योंकि गोरे लाट साहब उर्दू भाषा की वकालत करते थे। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद उर्दू की इतनी चाटुकारी करते थे कि अन्य हिंदू लोग भी उनकी टीका टिप्पणी करने लगे, लेकिन राजा शिव प्रसाद को इससे तनिक भी लज्जा नहीं आई। राजा शिव प्रसाद के विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह जी यह मान्यता रखते थे कि अरबी और फारसी शब्दों वाली उर्दू मुसलमानों की भाषा है और संस्कृत निष्ठ हिंदी ही हिंदुओं की भाषा बनने की क्षमता रखती है। तो ये उर्दू और हिंदी के गजग्राह के बीच हिंदी साहित्य में प्रवेश होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह भी संस्कृत के विद्वान तो थे ही, लेकिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वह काशी शास्त्रार्थ के समय महर्षि दयानंद के साथ उपस्थित थे। प्रारंभ में वह महर्षि दयानंद के विचारों से असहमत थे। महर्षि दयानंद की उग्र टीका करते हुए अनेक ग्रंथ और लेख भी उन्होंने लिखे थे, लेकिन आगे जाकर वह महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने जो समाज सुधार और धर्म सुधार का जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते को भी उन्होंने स्वीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदू साहित्य में जो गद्य रचना का अभाव था वह गद्य रचना का प्रारंभ हरिश्चंद्र जी ने किया। उन्होंने नाटिकाओं की रचना करना शुरू किया, लेकिन पद्य वह भी ब्रजभाषा में ही लिखते थे, क्योंकि हिंदी की खड़ी बोली को पद्य रचना के लिए तब भी अस्वीकार्य माना जाता था और इसके कारण ही भारत में उर्दू की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में लिखा जाए यह सामान्य जन के लिए सुगम बात नहीं थी। ये सारी पृष्ठभूमि में आगमन होता है सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद सरस्वती गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी और उन्होंने संस्कृत भाषा में पांडित्य प्राप्त किया था। अभी तक उन्होंने जितना भी प्रचार प्रसार किया था वह सारा प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा में ही होता था। उनके व्याख्यान और शास्त्रार्थ भी संस्कृत भाषा में होते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया सन 1873 में उनकी कलकत्ता यात्रा के दौरान। महर्षि दयानंद की कलकत्ता यात्रा के दौरान ब्रह्मो समाज के पंडित केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद को परामर्श दिया कि आप लोगों में प्रसिद्ध लोक भाषा हिंदी में अपना व्याख्यान देना शुरू करिए, जिससे ज्यादा लोग आपको सुन सके, समझ सके। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के लिए एक ये महत्वपूर्ण घटना थी। कैसे एक बंगाली एक गुजराती को सलाह देता है कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें। आज हिंदी वर्सेस अदर भाषा का जो विवाद चल रहा है वह विवाद करने वाले लोगों को यह प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक बंगाली एक गुजराती देश हित में, राष्ट्र हित में, भाषा प्रेम से ऊपर उठकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, जन सामान्य की भाषा बनाना स्वीकार करते हैं। पंडित केशव चंद्र सेन के परामर्श के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी में बोलना शुरू किया। क्योंकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, उनकी शुरुआत की हिंदी बहुत ही अशुद्ध और टूटी फूटी थी। उनकी भाषा में
अनेक गुजराती शब्द आते थे। संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनके वक्तव्य के अनेक लाइनें भी संस्कृत भाषा में निकलती थी। लेकिन महर्षि दयानंद ने बहुत धैर्यपूर्वक हिंदी भाषा पर महारत हासिल किया और हिंदी भाषा में शुद्धता प्राप्त करी। ये महर्षि दयानंद का बहुत ही बड़ा योगदान था। हिंदी मातृभाषा न होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह ही शुद्ध करने का प्रयत्न किया था। महर्षि दयानंद ने हिंदी में अपना अमर ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में लिखा गया और सबसे प्रसिद्ध अगर कोई ग्रंथ उसकी सूची बनेगी तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश का नाम अवश्य होगा। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा इतनी अच्छी थी कि इसको पढ़कर वीर सावरकर जी ने लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश में जो हिंदी लिखी गई है वैसी ही सरल हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए योग्य है। यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि महर्षि दयानंद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का झंडा लेकर नहीं निकले थे, अपितु उनको एक राष्ट्रभाषा की खोज थी और वो खोज करते करते वो हिंदी के पास पहुंचे थे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है, ये तथ्य महर्षि दयानंद सरस्वती जान गए थे और उसका उन्होंने तब स्वीकार कर लिया था। यही कारण था कि उन्होंने आर्य समाज में हिंदी पढ़ना और पढ़ाना कंपलसरी कर लिया। आर्य समाज के पत्र व्यवहार भी उन्होंने हिंदी में करना शुरू किया। हिंदी में वेद भाष्यों की रचना करना भी शुरू किया। हिंदी में उन्होंने अनेक विज्ञापन भी प्रसिद्ध किए। हिंदी में 3 पत्रिकाएं भी निकलती थी, आर्य भूषण, आर्य दर्पण और भारत सुदशा प्रवर्तक। इसमें से एक पत्रिका का संपादन भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते थे। उनसे ही प्रेरणा पाकर उदयपुर के महाराजा ने अपने राज्य में हिंदी भाषा को कामकाज की भाषा बना दिया तथा नागरी लिपि को अपने राज्य की अधिकृत लिपि बना दी। इसके कारण राजस्थान में भी हिंदी और नागरी लिपि का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। महर्षि दयानंद ने हिंदी को इस कदर अपनाया कि उसके बाद उन्होंने अपने पत्र हिंदी में लिखे, ग्रंथ हिंदी में लिखे, यहाँ तक कि शास्त्रार्थ भी हिंदी में करने लगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को पंडितों की भाषा का दर्जा दिया। जो भाषा एक समय चूरण बेचने वालों की भाषा मानी जाती थी, उस भाषा में एक गुजराती ने वेद भाष्य और अन्य वैदिक साहित्य का सृजन करना शुरू कर दिया। हिंदी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर अन्य आर्य समाजी विद्वानों ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने का कार्य शुरू कर दिया। हिंदी साहित्य और हिंदी के पांडित्य परंपरा पर महर्षि दयानंद सरस्वती का इतना प्रभाव पड़ा कि हिंदी साहित्य के महान विद्वान डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर अपने प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि कन्या शिक्षा और ब्रह्मचर्य का आर्य समाज ने इतना प्रचार किया था कि समग्र हिंदी क्षेत्र में एक पवित्रता का भाव भर गया था। हिंदी के कवि कामिनी नारी की कल्पना करने से भी डरते थे। श्रृंगार रस की कविता लिखते समय हिंदी के कवियों को ऐसा लगता था कि उनके बाजू में महर्षि दयानंद खड़े हैं और वह सब देख रहे हैं। उन्हीं के डर के कारण वह अभद्र और अश्लील कविताएं लिखना छोड़ दिए और जहां आवश्यकता थी वहां छायावादी कवि भी प्रत्यक्ष नारी के स्थान पर जूही की कली या विहंगनियों का आश्रय लेकर अपने भावों का रेचन कर रहे थे। ये दिनकर जी ने लिखा है। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि महर्षि दयानंद की छाप हिंदी साहित्य और हिंदी के कवियों पर कितनी गहन रही होगी। महर्षि दयानंद नाटकों के विरोधी थे। नाटकों में जो अश्लीलता और फूहड़ता जो थी उसका खंडन उन्होंने बार बार किया है। उस समय उत्तर भारत में जो रामलीलाएं भी होती थी, उस रामलीला में भयंकर अश्लीलता और गंदा नाच होता था। इसी का विरोध करते हुए महर्षि दयानंद ने रामलीला देखना 1000 हत्या के पाप समान माना। उनके अनुसार जो नाटकों में श्रृंगार रस की बातें हैं, ये सारी ब्रह्मचर्य के लिए बाधक हैं और श्रृंगार रस का उनका यही विरोध था, जिनके कारण हिंदी के साहित्यकार धीरे धीरे पवित्र साहित्य सृजन की तरफ आगे बढ़ने लगे और श्रृंगार रस की अश्लील रचनाओं का स्थान एक सुंदर साहित्यिक रचनाओं ने लिया। महर्षि दयानंद अपने व्याख्यानों में बहुत सारे कथा और उदाहरण देते थे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी का कथानक महर्षि दयानंद के ग्रंथ व्यवहार भानु से लिया गया है। यह उदाहरण महर्षि दयानंद अपने व्याख्यान में बार बार लेते थे। इसके अलावा महर्षि दयानंद ने जो संवाद की शैली अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, जाट जी पोप जी का जो संवाद, वो संवाद शैली भी काव्य रचना और गद्य रचना में एक अनुपम शैली है, जिसका विस्तार भी आगे हिंदी साहित्य में होता रहा। पंडित रामधारी सिंह दिनकर तो यह भी कहते हैं कि द्विवेदी युग के जितने भी कवि हुए, जिसमें मैथिली शरण गुप्ता जी और जयप्रकाश जी, ये दोनों में हमारे अतीत के प्रति जो गौरव का भाव दिखता है, वह गौरव का भाव महर्षि दयानंद सरस्वती के आभारी है। वास्तव में वह कहते हैं कि संस्कृति का आत्माभिमान भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगाया था। इसके पहले ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज के लोग कार्य कर चुके थे, लेकिन ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज के लोगों के मन में कहीं ना कहीं अंतर में यह भाव था कि यह सब हम विदेशियों से प्रेरित होकर कर रहे हैं, विदेशियों की नकल थी। अपनी हीनता और विदेशियों की श्रेष्ठता के कारण उनकी आत्मा कहीं ना कहीं दबी हुई थी। उनके प्राय कार्य तो वैसे ही थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए हैं बाद में, लेकिन ये प्रार्थना समाज और ब्रह्मो समाज के कार्यों में वो दर्प अर्थात अभिमान का अभाव था। यह दर्प अर्थात अभिमान महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्यों में और उनके व्यवहार में दिखता था। वह गर्व से अपने आप को भारतीय कहते थे, वह गर्व से अपने आप को वैदिक कहते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं को बहुत कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा सनातन वैदिक धर्म पर आज पुराणों की धूल जम गई है। महर्षि दयानंद ने वह धूल भी हटाई और इसके साथ ईसाई और मुसलमानों के मतों की गंदगी दिखाकर हिंदुओं में आत्मविश्वास भरा कि गंदगी उनके क्षेत्र में भी थे। जो ईसाई और मुसलमान आज तक हिंदुओं को नीचा दिखाकर उनका अपमान कर रहे थे, आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार उनके अंदर गौरव का, आत्माभिमान का भाव जगाया कि भाई हम भी उनको जाकर प्रश्न कर सकते हैं। महर्षि दयानंद की प्रेरणा प्राप्त करके ही आर्य समाज के अनेक विद्वानों ने हिंदी में जैसे साहित्य सृजन की बाढ़ लगा दी। वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक, रामायण, महाभारत, स्मृति, श्रुति इत्यादि अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद होने लगा और चूर्ण बेचने वालों की भाषा धीरे धीरे वैदिक वांग्मय से समृद्ध होने लगी। पंडित भगवत दत्त जी ने हिंदी भाषा में इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। उन्होंने भारत का बृहद इतिहास, भाषा का इतिहास, वैदिक वांग्मय का इतिहास, संस्कृति का इतिहास जैसे इतिहास सबर अनेक ग्रंथ लिखे। आर्य समाज के ही पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने संस्कृत व्याकरण का इतिहास हिंदी में लिखा। मीमांसक जी ने मीमांसा दर्शन शाबर भाष्य और महाभाष्य पतंजलि का भी हिंदी अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं करी। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी है, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी है, शिव पूजन कुशवाहा जी है, जैसे अनेक आर्य विद्वानों ने हिंदी में काव्य सृजन किया। आर्य समाजियों ने हिंदी में अनेक पत्र, साप्ताहिक इत्यादि प्रकाशित किए। उनके द्वारा लिखे गए ट्रैकों की संख्या की तो कोई सीमा ही नहीं है और इस प्रकार हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रंथ धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए क्या हिंदी योग्य भाषा है? क्या उच्च शिक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल के जो ग्रंथ है क्या वो हिंदी में पढ़ाए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आर्य समाजियों ने दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी ने चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र इत्यादि विषयों में लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथों को हिंदी भाषा में प्रकाशित कर सबको यह दिखा दिया कि हिंदी भाषा भी उच्च शिक्षा देने के लिए समर्थ है। गुरुकुल कांगड़ी का ये बहुत बड़ा योगदान था। स्वामी श्रद्धानंद जी पंजाब में थे। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार नहीवत था। वहां पर उर्दू भाषा बोली जाती थी। यहाँ तक कि स्वामी श्रद्धानंद जी भी उर्दू ही बोलते थे और उर्दू में एक पत्रिका भी चलाते थे। लेकिन आगे जाकर उन्होंने वो उर्दू पत्रिका को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया और स्वामी श्रद्धानंद जी की वो पत्रिका पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी भाषा सीखना भी शुरू की। पंजाब में ऐसी मान्यता थी कि हिंदी तो महिलाओं की भाषा है, केवल स्त्रियां बोलती हैं। आर्य समाजियों ने पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया।
महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूलों की स्थापना करी, जिस स्कूलों में हिंदी भाषा में शिक्षण देना एक अनिवार्य हो गया। इन स्कूलों में हिंदी विषय पढ़ाया जाने लगा, जिसके कारण समग्र देश में हिंदी भाषा को एकेडमिक्स में प्रवेश मिला। और ये सब किसके कारण हुआ? ये सब हुआ सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद की प्रेरणा से। महर्षि दयानंद ने हिंदी भाषा को वह गौरव दिया जिस गौरव की वह अधिकारी थी। हिंदी भाषा के शुरुआत के 100 वर्ष के वांग्मय पर महर्षि दयानंद, आर्य समाज और उनके विचारों की छाप स्पष्ट दिखती है। यही कारण था कि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्ति हिंदी भाषा के लिए महर्षि दयानंद का योगदान स्वीकार करते हैं। महर्षि दयानंद के निधन पर हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार लोग भी यह कहने लगे कि भाई हिंदी भाषा भी महर्षि दयानंद की चिता पर सती हो गई, वह विधवा हो गई, निराधार हो गई। तो यह महर्षि दयानंद का योगदान था हिंदी के लिए। लेकिन इसका यह अर्थ कभी भी न निकाला जाए कि महर्षि दयानंद अन्य भाषा के विरोधी थे। वह उर्दू तक के विरोधी नहीं थे। महर्षि दयानंद ने उर्दू भाषा में अनेक पत्र लिखे हैं। आर्य समाज के अनेक विद्वानों ने भी उर्दू भाषा में साहित्य प्रकाशित किया है। पंडित लेखराम जी ने महर्षि दयानंद की जो जीवनी प्रथम बार लिखी थी वह उर्दू भाषा में ही लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ था। उर्दू के अलावा अंग्रेजी, गुजराती इत्यादि भाषा में भी महर्षि दयानंद के पत्र व्यवहार हुए थे। और महर्षि दयानंद आर्यों को बहुभाषी बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि आर्य समाजी अंग्रेजी भाषा भी सीखे और यूरोप में जाकर धर्म प्रचार का कार्य करें। आजकल बहुत सारे हिंदू, सनातनी और आर्य समाजी अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं। हिंदी भाषा का समर्थन अंग्रेजी का विरोध नहीं है। आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको केवल हिंदी भाषा ही आनी चाहिए। आपको अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए, आर्य बहुभाषी होने चाहिए। आजकल हिंदी भाषी युवाओं में यह मान्यता रीढ़ हो गई है कि हमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी या अन्य कोई भारतीय या विदेशी भाषा सीखना आवश्यक नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद की यह विचार नहीं। वह देशी और विदेशी सारी भाषा सीखने के पक्षधर है। इसलिए आर्य समाजी हिंदी भी सीखे, तेलुगु भी सीखे, तमिल भी सीखे, कन्नड़ भी सीखे, बंगाली भी सीखे, मराठी भी सीखे, गुजराती भी सीखे और विदेशी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, फारसी यह सारी भाषा भी सीखनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने भाषा के विषय में बहुत विशाल दृष्टि रखी थी। उन्होंने हिंदी को प्रमुख लिंक लैंग्वेज तो स्वीकार किया, लेकिन साथ में अन्य भाषाओं का भी पूर्ण तरीके से आदर किया। तो आज इस वीडियो में हमने महर्षि दयानंद के हिंदी भाषा और साहित्य के योगदान पर चर्चा करी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धर्म सम्राट चैनल से जुड़े और आगे और कौन से विषय पर आपको चर्चा सुननी है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। सबको सादर नमस्ते।